गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। हमारी कहानी को सुनने से पहले और नाम को जानने से पहले आइए कुछ बातें कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं और वो मिठाइयाँ मैं लोगों में बांटना चाहती हूँ और एक एक करके मैं सारी मिठाइयाँ बांट देती हूँ और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या मैं अभी भी मिठाइयाँ बांट सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, सारी मिठाइयाँ मैंने बांट दी हैं। नहीं बांट सकती क्योंकि जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मान लीजिए आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं सबसे खुशी खुशी बातें करती हूँ, सबके साथ मैं अपनी खुशियाँ बांटती हूँ। तो मेरे से जो भी व्यक्ति बातें कर रहा है वो खुश होता जा रहा है और मेरे पास जो मेरी खुशियाँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आज मैं इतनी खुश हूँ कि सुबह से शाम तक जिससे भी मैं बातें करती हूँ खुश होकर वो भी खुश हो जाता है। तो हमारी खुशियों का जो खजाना होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। खुश व्यक्ति खुशियाँ बांटता है और जो दुखी व्यक्ति होता है अगर उससे हम बात करते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। वो अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को बांटता है। तो आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है खुश व्यक्ति खुशी बांटता है। पंकज और काव्या की बुआ की शादी है। पंकज और काव्या बहुत खुश हैं। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और सभी मेहमान हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। काव्या और पंकज जिसके भी पास जाते हैं बड़े खुश खुश होकर बातें करते हैं। दादा दादी के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। काव्या ने और पंकज ने चाय नाश्ते की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। वो सभी को चाय नाश्ता परोस रहे हैं और मम्मी की मदद कर रहे हैं। जैसे ही वो दादा दादी के कमरे में जाते हैं तो बड़े खुश होकर वापस आते हैं और मम्मी पूछती है, क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो। तो पंकज और काव्या कहते हैं कि दादा दादी के कमरे में सभी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अचानक से पंकज और काव्या की मौसी आती है। वह बड़ी ही परेशान लग रही है और बड़े गुस्से में लग रही है। पंकज और काव्या उनकी बातें सुनने लगते हैं। मौसी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही है, जिस ट्रेन से मैं आ रही थी मेरा सामान जो था वो चोरी हो गया है। और वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है। कोई भी व्यक्ति मौसी के पास जाता है तो वो अपने दुख के बारे में बातें कर रही है। अब पंकज और काव्या समझ नहीं पा रहे कि दादा दादी के कमरे में तो सब बहुत खुश है और हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन मौसी के पास जैसे ही जाते हैं तो मौसी अपने दुख के बारे में बातें करना शुरू कर देती है और पंकज और काव्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। काव्या और पंकज समझ नहीं पा रहे हैं कि मौसी इतनी परेशान क्यों है, वो भी सबको देखकर खुश क्यों नहीं हो जाती है। इस बात को सोचते सोचते पंकज काफ़ी दिनों तक अपने दिमाग में रखता है। कुछ दिनों के बाद पंकज सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और पंकज को अपना ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रहा था। वह काफ़ी परेशान था, स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था। जल्दी से वो अपना बैग पैक करके स्कूल जाता है और किसी से भी बात नहीं करता, बल्कि मुंह बनाकर, बड़ा ही दुखी सा मुंह बनाकर बैठा रहता है। अब उसके जो दोस्त हैं वो भी उसके पास नहीं आना चाहते। उसके खराब मूड को देखकर सभी उससे दूर रहना चाहते हैं। अब पंकज के दिमाग में मौसी वाली बात आने लगी कि मौसी परेशान थी और इसीलिए सभी लोग उनसे बात कर रहे थे, तो वो अपनी परेशानी के बारे में बात कर रही थी। आज पंकज भी उदास है तो कोई भी दोस्त उसके पास आना नहीं चाहता। रोजाना तो पंकज के आसपास सभी उसके दोस्त घूमते रहते हैं, सभी बहुत अच्छे से बातें करते हैं, हंसते हैं, सुबह सुबह अपनी बातें बताते हैं। लेकिन आज जब वह उदास है तो कोई उसके पास आना ही नहीं चाहता। पंकज अब मौसी की बात को समझ चुका था कि जो व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है, तो वो दूसरों को खुशियां नहीं बांट सकता है और इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग उनसे दूर भी हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी कहानी। खुश व्यक्ति खुशी बांटता है और दुखी व्यक्ति अपने दुख के बारे में ही बातें करता है। कहानी के अंत में आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत उदास हैं और आप जिसके पास भी जाते हैं सभी लोग आपकी बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, या फिर आपको उदास देखकर, परेशान देखकर आपके दोस्त आपके पास आना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आपसे बात करेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश हैं और आपका कोई दोस्त है जो बहुत ही उदास है और आपसे बातें करके और आपकी खुशी खुशी वाली बातें सुनकर वो भी खुश हो गया है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हैप्पीनेस कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, खुश होकर खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है और खुश व्यक्ति खुशियाँ ही बांटता है और खुश व्यक्ति के पास हर कोई आना भी चाहता है। इसलिए हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और सबको खुशियाँ बांटनी चाहिए।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।